जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 सामान्य अध्ययन की सीरीज होगी 7। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी लोग की तैयारी अंतिम चरण में होगी और प्रॉपर आपकी तैयारी चल भी रही होगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या अगर 1 की बात करिएगा, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है, यह आपसे पूछा गया है। लोक लेखा समिति जो कि संसदीय समिति है और इसमें अगर देखा जाए तो 15 जो है मेंबर होते हैं। टोटल 22 सदस्य आपके होते हैं और 22, 15 और 7, 15 लोकसभा से और 7 जो है आपकी राज्यसभा से। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वह होती है किसके द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। और याद रखिएगा, इस समिति का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, यही जो है इसका जो है अध्यक्ष होगा। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन दिया गया है, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, लघु एवं बृहद दोनों उद्योगों की विद्यमानता दिया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता दिया है, उपयुक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। मिश्रित अर्थव्यवस्था तात्पर्य होता है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनका समायोजन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के जो है विद्यमानता है, ये आपका उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा, आज के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम जो है इकोनॉमिक्स पे डिपेंड है और यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते ही हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, यह आपसे पूछा गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर अवशिष्ट शक्तियों के रूप में इसको स्वीकार किया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, और 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख मिलता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसे विषय जो केंद्र स्तर पर महत्वपूर्ण होते हैं उनको संघ सूची में रखा गया है और इन पर जो नियम कानून बनाने का अधिकार है केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची राज्य स्तर के महत्व के विषय हैं जिन पर केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची मतलब ऐसी सूची जो कि केंद्र स्तर पर भी महत्वपूर्ण है और राज्य स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, दोनों सरकारों इस पर नियम कानून बना सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये आ जाएगा कि अगर किसी बात को लेकर मतभेद होता है, किसी विषय को लेकर नियम के संबंध में, तो अंतिम निर्णय जो है आपका वह किसका मान्य होगा, केंद्र सरकार का होगा, है ना। तो 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। पूछा गया है कि आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है, तो यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का यह विषय होगा। प्रश्न संख्या अगर 4 की बात कर लीजिएगा, दिया गया है केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पे होता है, यह आपसे पूछा गया है। वित्त मंत्रालय है, नाबार्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वित्त आयोग है, और इनमें से कोई नहीं है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसके सिफारिश पर होता है, यह आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ए नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाना चाहिए। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है और यही जो है दोनों के बीच में वित्त का बंटवारा करता है, राज्यों के बीच में, है ना। प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है, यह आपसे पूछा गया है। टोटल वाणिज्यिक बैंक की संख्या 18 से 19 आपकी है। और कौन सा इसमें वाणिज्यिक बैंक है, ये आपसे पूछा गया है। HDFC, ICICI बैंक, UTI बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, IOB यानी इंडियन ओवरसीज बैंक आपका उत्तर सही होगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 5 की अगर बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे दिया गया कि भारत में वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, यह आपसे पूछा गया है। 1961 है, 1969 है, 1951 है, 1989 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण होता है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1969, है ना। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात कर लीजिए,
दिया गया किम्बरले की खान स्थित है। किम्बरले की खान स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खान है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा किम्बरले की खान, कन्फ्यूजन बहुत लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को लेके होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बल्कि ये हीरा उत्पादन के लिए फेमस है। दक्षिण अफ्रीकी देश साउथ अफ्रीका में जो है इसकी लोकेशन होगी, है ना। आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। पूछा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य परिस्थिति में जो उत्पन्न करती है गैस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। 9 की अगर बात कर लीजिएगा, किस नदी को आप जैविक मरुस्थल की नदी के नाम से भी जानते हैं। जैविक मरुस्थल की नदी कहिएगा, जीवाश्मों की नदी कहिएगा, कोयला नदी कह लीजिए। डेन्यूब रिवर दिया है, राइन नदी दिया है, स्वर्ण रेखा नदी दिया है, दामोदर दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं दिया है। तो जैविक मरुस्थल की नदी भारत के संबंध में देखा जाए, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट होने जा रहा है। दामोदर नदी जो कि छोटा नागपुर के पठार को 2 भाग में डिवाइड करती है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, जैविक मरुस्थल की नदी के रूप में जानी जाती है, और साथ ही साथ इसे आप जीवाश्म की नदी भी कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए है 9 नंबर अगर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। विशाखापट्टनम, देखिए एक तरफ शहर का नाम दिया है, दूसरी तरफ उद्योगों का नाम दिया गया है। विशाखापट्टनम पोत निर्माण है, पनकी रासायनिक उर्वरक है, नेपानगर तेल शोधनशाला दिया है, गुड़गांव मोटर गाड़ियाँ संबंधित है, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला जो प्रथम दृष्टया जो गलत आपको दिखाई दे रहा है, आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है नेपानगर, और नेपानगर क्षेत्र जो है वह तेल शोधनशाला के रूप में फेमस नहीं है, बल्कि यह अखबारी कागज़ के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए सी आपका ये सही हो जाएगा। यह जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए, पनकी रासायनिक उर्वरक के लिए, और गुड़गांव आपका मोटर वाहन के लिए। सेशन का 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक किस स्थान पर स्थापित किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, लखनऊ, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग इसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के आधार पर हैदराबाद को लगाने जा रहे हैं, जो कि उत्तर गलत होगा। पहले डीएनए बैंक कहाँ पे स्थापित हुआ, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पे लखनऊ आपका सही हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 11 की बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का प्रारूप नहीं है, कौन कार्बन का अपरूप नहीं है। खड़िया है, ग्रेफाइट है, हीरा है, ग्रेनाइट है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन कार्बन से संबंधित नहीं है, यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट तो है कार्बन का प्रूफ, यहाँ पे ग्रेनाइट मुझे लगता होना चाहिए, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक अग्नि चट्टान का उदाहरण है ना। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है प्रमुख स्रोत नहीं है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत नहीं है, आपसे पूछा गया है। गाजर विटामिन ए का स्रोत है, पपीता भी है, पका आम भी है। अंगूर जो है विटामिन ए का स्रोत नहीं, ये खट्टा है, खट्टे पदार्थ मतलब विटामिन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। सेशन का 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जंतु के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। 4 आमतौर पे 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, है ना। पूछा गया किस जंतु के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, कुत्ता, मछली, मेढक, ऊँट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी होगा, मेढक, है ना। 14वां जो क्वेश्चन इस सीजन का आपका होगा, इंसुलिन एक प्रकार का है, क्या है। विटामिन है, लवण है, एंजाइम है, या फिर हार्मोन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा हार्मोन है, और इसी की कमी से जो है मधुमेह नामक रोग होता है, डायबिटीज नामक रोग होता है। याद रखिएगा इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट के द्वारा की गई थी, और संबंधित है मधुमेह से। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, हिम्मग नवपाषाणिक संस्कृति स्थल है, कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया है। दक्षिण भारत, कश्मीर घाटी, गंगा घाटी, विंध्य क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिम्मग आपको कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आए होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए, नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।